जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन है कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन जो है साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लेंगे और बताइएगा साथियों कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों, बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो है साथियों यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है साथियों, श्री कृष्ण सिंह हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। साथियों बिल्कुल ये सभी क्वेश्चन आपके जिस पैटर्न पे क्वेश्चन साथियों पूछे जा रहे हैं उसी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को साथियों याद कर लीजिएगा और बताइए कि पटना का प्राचीन नाम क्या है। तो साथियों पटना का प्राचीन नाम आपको पता होगा कि साथियों ये हो जाएंगे पाटलिपुत्र। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगाए हैं तो सही जवाब है पाटलिपुत्र हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरोज ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि सरोज ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों सरोज ऑफ बिहार जो है कोसी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोसी नदी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह जो है किस वर्ष हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों किस वर्ष हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, 1917 में हुए थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसने की थी। बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इनको याद करते चलेंगे और बताइए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों इनकी स्थापना किए थे कुमारगुप्त। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, कुमारगुप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बोध गया जो है ये किस जिले में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बोध गया किस जिले में स्थित है। तो साथियों बोध गया जो है ये आपके गया जिला में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है साथियों, गया जिला में स्थित है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार की राजकीय भाषा क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के राजकीय भाषा जो है साथियों क्या हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों बिहार के राजकीय भाषा जो है साथियों यहाँ पे आपके हिंदी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों तो बिहार में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है। तो साथियों बिहार में सबसे ज्यादा भोजपुरी भाषा बोली जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों तो बिहार का सबसे बड़ा जिला साथियों क्षेत्रफल के अनुसार जो है कौन से हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब साथियों पश्चिमी चंपारण होगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बिहार की सीमा कितने राज्यों से साथियों मिलती है। चलिए बताएंगे साथियों तो बिहार की जो सीमा है साथियों कितने राज्यों से मिलती है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार की जो सीमा है साथियों ये कुल आपके 4 राज्य से जाकर मिलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है,
4 राज्यों से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे। तो याद रखेंगे साथियों, बिहार के जो पहले राज्यपाल थे साथियों ये हो जाएंगे जयराम दास दौलत राम। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, जयराम दास और दौलत राम होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि मिथिला चित्रकला किस राज्य से संबंधित होगा। तो साथियों मिथिला चित्रकला जो है ये आपके हो जाएंगे बिहार राज्य से संबंधित। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, बिहार राज्य से संबंधित है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार का राजकीय पशु जो है साथियों कौन सा है, बताइए साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज्यादा से ज्यादा आप साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और बताइए साथियों कि बिहार का राजकीय पशु कौन है। तो राजकीय पशु पूछा है साथियों, तो बैल जो है ये बिहार का राजकीय पशु होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन है। चलिए बताइए। तो साथियों पशु पूछा है तो बैल है, लेकिन पक्षी पूछा है साथियों बिहार का, तो आप बताएंगे साथियों बिहार का गौरैया हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत के किस राष्ट्रपति का जन्म जो साथियों बिहार में हुआ था। तो याद रखेंगे साथियों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो जन्म है साथियों बिहार में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का उच्च न्यायालय साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का उच्च न्यायालय साथियों कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार के उच्च न्यायालय जो है साथियों आपके पटना में स्थित है। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब साथियों, पटना में स्थित है। आप अच्छे से इनको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हो जाएंगे। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा बिहार में जो है साथियों कुल आपके 9 प्रमंडल है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 9 प्रमंडल है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो याद रखेंगे साथियों बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है साथियों राबड़ी देवी है। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे राबड़ी देवी हो जाएंगे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों कि बिहार की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं। तो याद रख लीजिएगा साथियों बिहार की कुल विधानसभा सीटें अगर देखा जाए तो 243 है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, 243 है। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सोनपुर मेला किस चीज के लिए साथियों प्रसिद्ध है। चलिए बताएंगे साथियों तो बिहार में जो सोनपुर मेला साथियों लगता है ये किस चीज के लिए साथियों जो है ना ये प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो याद रखेंगे साथियों सोनपुर मेला जो है ये साथियों हो जाएंगे आपके पशु मेला के लिए प्रसिद्ध। ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों, पशु मेला के लिए प्रसिद्ध होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है। चलिए बताइए साथियों तो बिहार के किस जिले में वैशाली स्थित है। तो याद रखेंगे साथियों पश्चिमी चंपारण में साथियों वैशाली स्थित है। ऑप्शन बी सही जवाब है, पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का राष्ट्रीय फल कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों तो बिहार का राष्ट्रीय फल कौन सा है। तो साथियों आप याद रखेंगे आम जो है साथियों ये आपके क्या है, तो ये साथियों आपके बिहार का राष्ट्रीय फल नहीं बल्कि ये तो आपके भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएंगे। बच गया लीची। लीची जो साथियों ये है क्या है, तो ये बिहार का आपके राष्ट्रीय फल माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौन सी नदी को गंगा की सहायक नदी साथियों कहा जाता है। बताइए साथियों तो बिहार में कौन सी नदी को गंगा की सहायक नदी कहा जाता है। तो सोन नदी को साथियों गंगा की सहायक नदी भी बोला जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सोन नदी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा शहर साहित्य नगरी के नाम से साथियों जाना जाता है।
चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार का कौन सा शहर है जो कि साहित्य नगरी के नाम से जाना जाता है। तो साथियों ये साहित्य नगरी के नाम से जाने जाते हैं यहाँ पे दरभंगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, दरभंगा होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की प्रमुख आर्थिक गतिविधि जो है साथियों क्या होगा। तो याद रखेंगे साथियों बिहार की प्रमुख आर्थिक गतिविधि जो है साथियों ये कृषि हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब साथियों, कृषि हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय कौन सा है। तो याद रखेंगे साथियों बिहार का सबसे बड़ा जीवित जलाशय साथियों यहाँ पे तिलैया ताल है। ऑप्शन सी सही जवाब है, तिलैया ताल होगा। अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण किस वर्ष हुआ। चलिए बताएंगे साथियों तो भारत की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय में से एक नालंदा विश्वविद्यालय का पुनः निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो साथियों आप बताएंगे इनका निर्माण होता है 2015 में। ऑप्शन डी सही जवाब है, 2015 में होगा। अगला क्वेश्चन है बिहार की लोक नृत्य शैली साथियों कौन सी है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार की लोक नृत्य शैली कौन सी है। तो साथियों बिहार की लोक नृत्य शैली जो है यहाँ पे नौटंकी है। ऑप्शन डी सही जवाब है साथियों, नौटंकी होगा। अगला क्वेश्चन है कि पटना का एयरपोर्ट किस नाम से साथियों जाना जाता है। चलिए बताएंगे साथियों तो जो पटना का एयरपोर्ट है साथियों ये किस नाम से जाने जाते हैं। तो साथियों पटना के एयरपोर्ट को हम सभी लोग जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में नालंदा स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि बिहार के किस जिले में साथियों नालंदा स्थित है। तो याद रखिएगा नालंदा में ही स्थित होगा नालंदा। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों इस क्लास में आपके टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपोर्टेड और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।